कौसी खराब लग रहा है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। अक्सर आपने खेतों के आसपास नीलगाय जरूर देखे होंगे, जो दिखाई तो घोड़े के जैसे देते हैं लेकिन आते मृग प्रजाति से हैं। लेकिन लोगों के मन में इन्हें देखकर एक सवाल जरूर आता है कि इनका रंग नीला तो होता नहीं, फिर नीलगाय क्यों कहा जाता है? आज की इस स्टोरी में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। दरअसल सागर के नौरादेही टाइगर रिजर्व से दो नीलगायों से लड़ते हुए दुर्लभ वीडियो सामने आया है। लेकिन यह लड़ाई क्यों कर रहे हैं, शायद यह भी आपके मन में सवाल हो सकता है। अक्सर आपने मुगल काल की व्यवस्था के समय हरम शब्द का जिक्र सुना होगा। आमतौर पर माना जाता है कि हरम एक ऐसी वर्जित जगह होती है जहां एक राजा या पुरुष से जुड़ी स्त्रियां रहती हैं और वहां दूसरे पुरुषों का जाना मना होता है। लेकिन अगर ये शब्द किसी जंगल के जानवर की सामाजिक या सामुदायिक संरचना में सुनने को मिले तो विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन नीलगायों के समुदाय में नर और मादा नीलगायों के बीच प्रजनन से जुड़ी क्रियाओं को लेकर हरम शब्द का प्रयोग किया जाता है। नर नीलगायों के बीच आपस में लड़ाई होती है और जो जीत जाता है वह मादा नीलगायों के समूह के साथ रहता है। नौरादेही टाइगर रिजर्व में ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें दो नर नीलगाय आपस में लड़कर अपने आप को ताकतवर साबित कर मादा नीलगायों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि नीलगाय में केवल नर नीलगाय ही हल्का नीला होता है। मादा का रंग हमेशा कीमल कलर का होता है। नर मेटिंग के समय चटक नीला काला होकर रंग बदलता है। मेटिंग के बाद दोबारा हल्का नीला हो जाता है, लेकिन जन्म के बाद वयस्क होने तक दोनों में अंतर करना मुश्किल रहता है। यहाँ तक कि पहले इन्हें रोजड़ा नाम से जाना जाता था, लेकिन मुगल काल में इन्हें संरक्षित करने, शिकार से बचाने के लिए इसका नाम नीलगाय किया गया, ताकि गाय शब्द जोड़ने से लोग शिकार करना बंद कर दें। तो ये अभी हमने जो हमारे कर्मचारी हैं, वन रक्षक हैं या श्रमिक हैं, ये लोग 24 घंटे जंगलों में अंदर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, थोड़ी सी बोरियत भी होती है। और पर दूसरी जो अवसर होते हैं, जंगल के जो दृश्य इन्हें देखने को मिलते हैं वो हम अधिकारियों को या सामान्य पर्यटक को भी नसीब नहीं होते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे वहाँ पे हो। तो हमने अभी हमारे कर्मचारियों की भी फोटोग्राफी और मोबाइल से ही वीडियोग्राफी की ट्रेनिंग भी कराई है, ताकि ये जो हम इनको कहते हैं ना कि नेचर की ये वो इवेंट है जो हम जानना चाहिए हमको, पर हम नहीं जान पाते हैं। तो हमारे ही एक कर्मचारी ने ये वीडियो बनाया है और इसमें दो ब्लूबुल जो मेल हैं वो लड़ रहे हैं। तो लड़ इसलिए रहे हैं कि ये जो ब्लूबुल्स होते हैं इनमें एक टर्म हम यूज़ करते हैं हरम, तो इनका भी एक मादाओं का समूह होता है जो किसी एक मेल से जुड़ा हुआ होता है और वो मेल के पास ही मेटिंग राइट्स होते हैं उन सारी फीमेल से। लेकिन कोई दूसरा मेल उसको लगता है कि मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो वो उसको चैलेंज करता है और वो फाइट करते हैं। तो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि दोनों बहुत काले रंग के दिख रहे हैं या बहुत ब्राइट कलर है। तो उसका रीज़न भी यही है कि जब वो एकदम फुल रेडी होते हैं मीटिंग के लिए, फेरोमोन लेवल उनका बहुत, एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, तब उनका ये कलर होता है। और वो दोनों ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा बलशाली कौन है, और जो भी ज़्यादा बलशाली होगा वही मैक्सिमम फीमेल से मेट करेगा, ताकि उनकी जो भविष्य की संतान है वो भी अपने पिता के जैसे मजबूत हो सके। तो ये पूरा उसका ताना बाना है। सर, ये इसमें जैसे आपने बताया था कि मैटिंग के समय इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है जी। तो पहले ये दूसरे कलर में रहे थे, फिर क्या बाद में भी बदल जाते हैं? तो ये जो ब्लूबुल होते हैं या फिर नीलगाय या फिर रोजड़ा, कई नाम हैं इनके। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि जो मुगल्स के पहले पीरियड में तो इसका नाम रोजड़ा ही था, और फिर उस समय इसका बहुत शिकार होता था। तो फिर मुगल राजाओं ने, मोस्ट प्रॉब्ली शाहजहां या जहांगीर के समय, वो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि इसका नाम बदल के नीलगाय रख दिया जाए, तो इससे बहुत सारे लोग गाय शब्द होने के कारण इसका शिकार नहीं करेंगे। तो उस समय भी राजा लोग प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूक थे और इस तरह से उन्होंने नाम बदला था ताकि इसका प्रजाति का संरक्षण हो सके। और अब तो ये पूरे हमारे सेंट्रल मध्य प्रदेश में और पूरे इस पेनिनसुलर इंडिया में काफ़ी इसकी संख्या है। तो इसमें जो मादा होती है वो थोड़े से भूरे कलर या फॉन कलर, कैमल कलर की होती है, और जो नर होते हैं बच्चे, शुरुआत में तो नर और मादा का आप अंतर कलर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं, जो भूरे से इनका कलर काला होने लगता है
और उसमें भी जब मेटिंग पीरियड आता है तब बहुत चटकीला काला हो जाता है और मेटिंग पीरियड के बाद में फिर थोड़ा सा कम काला रहता है। तो ये कलर इनका चेंज होता है। और इनके दो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा इनको पहचानने के। एक तो जितने भी ये ब्लू बुल होते हैं उनके पैरों में एक छोटा सा वाइट कलर का रिंग बना होता है। तो जैसे उसको एंकलेट कहते हैं, पाजेब जैसे होती है, तो वैसे ही जो ब्लू बुल होंगे उनके एक रिंग होगा। और दूसरा उनके गाल में, जैसे हम लोग काले टीके की बात, तिल की बात करते हैं ना, बड़े सुंदर लगते हैं, तो इनके गाल में 2 सफ़ेद रंग के तिल होते हैं। तो जितने भी आप ब्लू बुल को देखेंगे ध्यान से, यदि साइड में देखें तो 2 सफ़ेद रंग के स्पॉट होंगे, तो वो इनकी पहचान होती है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमैट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें